सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जेएनवी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नवोदय चयन परीक्षा के मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन नवोदय स्टडी। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मानसिक योग्यता परीक्षण का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले और भी 2 वीडियो बन चुके हैं। साथ ही साथ गणित के प्रश्नों के लिए भी अंकगणित, जो इसका एक और भाग होता है प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र के अंतर्गत, उसके भी 2 भाग बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। इसी तरह से आपके वीडियो आते रहेंगे, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं नवोदय चयन परीक्षा के मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम लोग। मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 5 है ये। टोटल इसमें मानसिक योग्यता में हमारे 10 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार 40, एक में 1.25 अंक, मतलब कुल 50 अंक के होंगे। अंकगणित आपका 20 प्रश्न रहेगा, जो कि 1.25 के प्रति प्रश्न के अंक के हिसाब से 25 अंक, और वैसी भाषा में भी 25 अंक। चलिए यहाँ पर लिखा है, निर्देश पढ़ लेता हूं मैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलिए मैं प्रश्न दिखाता हूं, क्या कहना चाह रहा है इसका मतलब देखिए। यहाँ पर जिस तरह से पहला दूसरा में जो संबंध है, वैसे ही तीसरा का चौथा के साथ संबंध रहेगा। स्पष्ट हो गया बात। उसी को ध्यान में रखते हुए पहले और दूसरे में जो संबंध है, उसी को ध्यान में रखते हुए तीसरे का चौथे के साथ संबंध दिए गए ऑप्शन में से आपको चॉइस करना। अब यहाँ पर जरा देखते हैं इस प्रश्न को। 2 गोले बने हुए हैं, एक त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 त्रिभुज बने हुए, एक गोला। अब ये शिफ्टिंग हो गया, जो गोला है वो सिंगल हो गया, त्रिभुज और डबल हो गया। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। अब क्या होना चाहिए, 5 भुजा वाला 2 बार होना चाहिए और 4 भुजा वाला 1 बार होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात। मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित किए हैं। क्लियर हो गया बात। साथ ही साथ जो डबल था वो सिंगल हो गया, सिंगल था और डबल हो गया। अर्थात ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पर एक सिंगल चौकोन हो जाएगा। और इधर पंचभुज है, वो मेरे पास कितने बार हो जाएगा, 2 बार। क्लियर हो गया बात। ऑप्शन नंबर 1। कारण समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब देख लीजिए, ये क्या है आपका 1 2 2 1, अर्थात ये सामने आ गए, ये पीछे चला गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि शिफ्टिंग हो रहा है ना, इन दोनों का इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अदला बदली कर ली एक दूसरे के साथ। सेम यहाँ पर भी अदला बदली करेंगे तो 4 आपका पहले आ जाएगा और 1 बाद में आएगा।
ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान। क्लियर है? कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। स्पष्ट हो गई बात? चलिए, जैसा पहला दूसरा में लॉजिक लगा है वैसा ही आपको तीसरा से चौथा में लगाना है। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए, अब इन दोनों चित्रों को बड़े ध्यान से देखिए। पहले तो यहाँ पर ये बीच वाला खाली है और ये पूरे क्या हो गए? भर गए। डार्क हो गया, गाढ़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ये बीच वाला हमारा क्या हो चुका है? यहाँ पर गाढ़ा है, बाकी जगह भरे नहीं है। अब उसके हिसाब से जरा यहाँ पर जरा गौर करके देखेंगे हम। ठीक है, हमारा जो ये हिस्सा है वो डार्क हो रहा है, तो ये जो है अपनी स्थिति में तो बना ही रहेगा, ये अपनी स्थिति में बना रहेगा। क्लियर हो गया? बीच वाला जैसा है वैसी का वैसी है, यहाँ पर भी बीच वाला जैसा है वैसी का वैसी रहेगा, गाढ़ा रहेगा बीच वाला। साथ ही साथ ये अगल बगल वाले लोग गाढ़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम देखेंगे इसे तो ऑप्शन नंबर क्या नजर आता है? बी नजर आता है। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। देखो कहाँ पे बदलाव हुआ है वहीं पे आपको बदलाव लाना है। साइड में बदलाव हुआ है, बीच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर बीच में कोई बदलाव नहीं रहेगा, गाढ़ा है और गाढ़ा ही रहेगा। बाकी ये चारों बगल बगल वाले लोग क्या हो जाएंगे? गाढ़े हो जाएंगे। इस तरह से हमको बी प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। चलिए अगला। अगला में हमारा देख लीजिए, ये ऊपर ऊपर कटा हुआ था, यह गाढ़ा है। अब ये बीचों बीच गाढ़ा हो गया। अब ये हमारा साइड साइड गाढ़ा है। अब ये बीच वाला क्या होना चाहिए? गाढ़ा होना चाहिए। स्पष्ट हो गया बात? तो बीच वाला गाढ़ा आपको कहाँ दिख रहा है? वैसा सेम डिजाइन हो तो यहाँ पर आप जरा गौर करके देखेंगे। स्पष्ट हो गया बात? गौर करके देखेंगे तो ये हमारा, ये देखो, ये गोल घूम गया है। यहाँ पर ये स्ट्रेट है, सीधा है। दूसरी बात, यहाँ पे गोल घूमी हुई है। क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पर देखिए, बड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको, बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर ये राउंड नहीं है, यहाँ राउंड है, यहाँ राउंड नहीं है। अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो बी और सी में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा प्रश्न जो होना चाहिए एक्चुअल में, वो एकदम चित्र तो एकदम एग्जैक्ट वैसी नहीं बना पाया है ना? ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके हिसाब से आंसर दे, थोड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब जो गाढ़ा है, अब क्या हो रहा है हमारे पास? तो जो सफेद था वो गाढ़ा हो गया, गाढ़ा था वो सफेद हो गया। अब जो हमारे पास क्या है? सीधी सी बात है, जो गाढ़ा है वो हमारा सफेद होगा। ये देखो, ये गोल घुमा हुआ है, ये त्रिभुज है, ये गोल घुमा है, ये त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी ये ज्यादा है। क्या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ। आप थोड़ा सा कंफ्यूज में होंगे, वैसी वैसी दिखेगा, है ना? आपको लगेगा ये मुड़ा हुआ है और ये मुड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पर भी मुड़ा हुआ है भैया वो। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, अब हमारे पास हमारा अगला भाग है जिसमें मैं निर्देश पढ़ रहा हूँ। निर्देश में बोला है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलिए, यहाँ पर हमारा देख लीजिए, ये है। अब ये कटा वाला भाग है बोल रहा है, ठीक है? ये पूर्ण नहीं है, कुछ कट कर ये नीचे आ गया है। अब ये क्या ऐसा किस आकृति को लें जो पूरा गोला का गोला बन जाए, गोला अर्थात वृत्त बन जाए। गोला अलग चीज होता है, लेकिन हम बोल देते हैं तो वृत्त बन जाए। क्लियर हो गया बात? अब देखिए, यहाँ पर तिरछा है, फिर नीचे आ रहा है, तिरछा नीचे, फिर ऊपर, फिर ये साइड। मेरे ख्याल से तो पहला ही ऑप्शन है भैया, ख्याल से क्या वही होगा।
क्लियर है। अभी सांचे को जरा देखिए, ये ऊपर है, ये ऊपर है भैया, ये नीचे गड्ढा है, इसमें भरना है, ये होगा नहीं। यहाँ तो अजीब टाइप का दिख रहा है, यहाँ भी पूरा हेयर स्टाइल टाइप का दिख रहा है, तो ये खत्म ही कर दो। क्लियर हो गया बात। वैसे भी ये है, सबको एकदम आराम से दिख गया। कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो बहुत बारीकी से देखने पड़ते हैं, है ना। इन चीजों के लिए मैं एक विशेष व्याख्या और इतने लंबा व्याख्या करने का तात्पर्य केवल यही है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये हमारा तिरछा आया है, तिरछा, ये ज्यादा ही तिरछा हो गया, ये तो कहानी इसकी खत्म। अब यहाँ देखो जरा, थोड़ा सा ये ऊपर है। दूसरा ये नुकीला निकला हुआ है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, दोनों में ऑप्शन ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक ही ऑप्शन रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। चलिए, इसको देखिए जरा, क्या इसमें भी वही कहानी है? तो जरा गौर करने वाली बात है, यहीं पे थोड़ी सी हमको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा। ये नुकीला नहीं है, ये तो काट दो। ये भी नहीं है, इस डिजाइन का कोई नहीं, ये दोनों में से आएगा। अब दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, लेकिन हमें यही समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये पतला है, ये थोड़ा लंबा गया है। नहीं, ज्यादा लंबा नहीं है भैया, ये ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन उसके तुलना में ये ज्यादा लंबा है। तो फिटिंग कहाँ आएगा? ये वाला है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा? सी। दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसकी जो गहराई है वो ज्यादा है, इसकी गहराई है वो क्या है? कम है। स्पष्ट हो गई बात? बिल्कुल। चलिए, वैसी लगेगा, बड़ी बारीकी से देखो, अभी बोला मैंने, बड़ी बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। कुछ चित्र आपको देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लगाऊं कि वो लगाऊं। ऐसी स्थिति में हमारा पूर्ण रूप से बारीकी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, ये आपको देखिए जरा, ये नुकीला है, तो इसे फिटिंग करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक गड्ढा चाहिए, है ना। तो बिल्कुल वो तो दिख रहा है, ये नुकीला नुकीला में नहीं फिटिंग होगा, ये तो कहानी इसकी खत्म ही है। क्या है? इसकी भी कहानी खत्म है। बचा कौन? ये देखो, ये एकदम सुस्पष्ट तरीके से ये इसमें फिटिंग हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। कुछ बहुत ही सरल रहेंगे, कुछ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। स्पष्ट हो गया बात? तो इस प्रकार यदि हम देखें, तो यहाँ पर जितने भी आज के प्रश्न इस वीडियो के लिए हमको चाहिए, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कंटिन्यू इसे वीडियो को प्राप्त करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर जरूर कर दीजिए। और जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इसके और भी भाग बन चुके हैं, साथ ही साथ अंकगणित के भी भाग बन चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसके और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन है, शेष क्वेश्चन है, उनको हम अगले भाग में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।